हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 द हड़प्पा सिविलाइजेशंस का लेक्चर नंबर 1 आज हम अटेंड करने जा रहे हैं फ्रेंड। डियर फ्रेंड, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमें क्या, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं, ये पर्टिकुलर सारी बातें हम यहाँ पे कवर करेंगे और इसके बाद में इस टॉपिक के एक पर्टिकुलर सेलेक्टेड पॉइंट को भी हम डिटेल में सीख के लेने वाले, समझ के लेने वाले। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको कहना चाहूँगा फ्रेंड कि जब भी मैं ये लेक्चर सिखाना स्टार्ट करूं तो आप अपने क्लास की टेक्स्ट बुक आप अपने साथ में रखें, ताकि मैं जो आपको कंसेप्ट ऑफ नॉलेज यहाँ पे सिखा रहा हूँ तो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो, अच्छे से आपको समझ में आए। दूसरी बात, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप अपने क्लास की नोटबुक भी साथ में रखें, ताकि जो पर्टिकुलर पॉइंट आपको समझ में ना रहा है या आपको समझने में दिक्कत लग रही है या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप रिकॉर्ड भी करते हुए चले। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। देखिए फ्रेंड, हमें ये जो द हड़प्पा सिविलाइजेशंस चैप्टर नंबर 3 में हमें पर्टिकुलर 7 पॉइंट को कवर करना है। अब देखिए, जब 7 पॉइंट्स को हम कवर करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट में हमें हड़प्पा सिविलाइजेशंस क्या है इसके बारे में हमें फोकस करना है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जान के लेना है। देखिए फ्रेंड, उसके बाद में द हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग, इसके बारे में हमें पढ़ना है, समझ के लेना है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, सिल्स एंड पॉट्स, ये पॉइंट नंबर 3 में हम देखेंगे फ्रेंड। द ग्रेट बाथ, ये क्या है ये भी हम पढ़ के लेंगे इसमें आगे। देखिए, लाइफ इन द हड़प्पा सिविलाइजेशंस, हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो पीपल्स थे उनकी लाइफ किस तरह की थी या लाइफस्टाइल क्या था ये हम देखेंगे। दैट टाइम ट्रेड किस तरह से था, हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे का ट्रेड किस तरह से था ये हम देखेंगे। उसके बाद में जो इतनी बड़ी सभ्यता है वो किस तरह से डिक्लाइन हुई, रीजंस फॉर डिक्लाइन, ये भी हम पढ़ के लेने वाले। देखिए, एक बहुत ही बड़ा ये चैप्टर रहेगा, हो सकता है 4 से ज़्यादा लेक्चर्स में हमें इसे कवर करना पड़ेगा या 4 से ज़्यादा लेक्चर्स में हमें इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, यहाँ पे आप फोकस करोगे पॉइंट नंबर 3.1। अब इसमें हमें क्या बता रहा है, देखिए फ्रेंड, हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब द हड़प्पा सिविलाइजेशन आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशंस first began in 1921 at Hadappa in the Punjab on the bank of river Ravi. That is the how is civilization come to now as a Hadappa civilizations. It is also now as Indus civilizations. देखिए फ्रेंड, अब इसको हम पर्टिकुलरली ये जो मैंने सेंटेंस आपके लिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो पढ़ा हो इसको मैं आपको मैप के थ्रू अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा इंडिया का टेरिटोरियल मैप है एंशिएंट टाइम का, आज देखा जाए तो मॉडर्न टाइम का मैप कुछ और ही हमारे को देखने को मिलेगा। ये हमारे इंडिया का एंशिएंट टाइम का टेरिटोरियल मैप है फ्रेंड। दैट टाइम जो देख रहे हो ना फ्रेंड, ये रिवर ऑफ रावी है, रावी रिवर है, इसी के पंजाब साइड में, ये पंजाब का रीजन है फ्रेंड। रावी नदी जो जा रही है यहाँ पे, इसी को, ये रीजन को पर्टिकुलर दैट रीजन जो मैंने यहाँ पे 1 मिनट 1 सेकेंड हाँ फ्रेंड, ये जो यहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ तो यही रीजन को क्या बोला जाता है फ्रेंड, यही रीजन को बोला जाता है हड़प्पा रीजन बोला जाता है या हड़प्पा साइड बोला जाता है फ्रेंड। अब देख रहे हो ना, ये जो रावी रिवर इस तरह से जो जा रही है फ्रेंड, यहाँ से जो जा रही है, यहाँ पे जो हड़प्पा सिविलाइजेशंस, यहाँ पे जो रावी नदी के साइड्स पे, यहाँ पे हड़प्पा रिवर के रावी रिवर्स के अराउंड हड़प्पा कुछ एक्सिबिशंस या कुछ हमें एविडेंस मिले थे एक्सिबिशंस करने के बाद में इसे ही नाम, वहाँ की साइट का नाम रखा गया, हड़प्पा नाम रखा गया। और यही जो प्लेस है इसी के नाम पे, इसी के इस साइट का नेम पड़ा जिसे हड़प्पा सिविलाइजेशंस कहा जाता है। और फ्रेंड, अब देखिए, ये जितने भी एक्सकवेशंस हुए हैं फ्रेंड, ये जितने भी आप देख रहे हो ना, यहाँ पे इंडिया की जो टेरिटोरियल मैप है फ्रेंड, अब ये यहाँ पे जो देख रहे हो आप,
ब्लैक ब्लैक कलर के ये जो डॉट दिख रहे हैं, सारे ये जो डॉट है ये सभी हड़प्पा सिविलाइजेशंस के डॉट है। और ये मेन सभी जो साइट से हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो साइट है ये कहाँ मिले है, इंडस रिवर के अराउंड मिले वाले, इसे इसलिए इंडस रिवर भी कहा जाता है। चाहे तो आप अपने जो टेक्स्ट बुक का मैप है आप उसमें चेक कर सकते हैं कि जो ये जितना भी जो कल्चर है या जो जितना भी सिविलाइजेशन ये हमें कहाँ मिला है, इंडस सिविलाइजेशन के अराउंड मिला है, इसलिए इसे इंडस सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। याद रखिए फ्रेंड। Excavations were also carried out at Mohenjo-daro, a place about 13 kilometers to the 13 kilometers south of Harappa. In the Indus Valley, there was a striking resemblance as between the remains of structure and artifact found at the two places. Similar remains have been found at Dholavira, Lothal, Kalibangan, दयामाबाद एक्सेट्रा। अब देखिए फ्रेंड, इसके अलावा भी लोथल, धोलावीरा, अब जो हड़प्पा साइट्स है ना फ्रेंड, यहाँ पे ये कहा जा रहा है, देखिए आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो देख रहे हो ना, हमें हड़प्पा साइट्स मिली हुई है। इसके ही साइट पे अगर से देखा है तो अराउंड 650 किलोमीटर के लॉन्ग डिस्टेंस पे हमें धोलावीरा एंड अलग अलग तरह के देखिए यहाँ पे साइट्स मिली हुई है। और ये देखिए ये मोहनजोदाड़ो एक साइट मिली हुई है, ये कहा जा रहा है। अब देखिए यहाँ से दैट आप मैप पे फोकस कीजिए फ्रेंड। यहाँ से लेकर देखिए ये जो डिस्टेंस है 650 किलोमीटर के साइड पे, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो डिस्टेंस है इसी के 650 किलोमीटर 100 के डिस्टेंस पे मोहनजोदाड़ो साइट मिली हुई है। और इसके बाद में आप ये मैप में देख रहे होंगे ना फ्रेंड, यहाँ पे देखिए ये जो मैप है हमारा इंडियन टेरिटोरियल का, इसमें जितने भी ब्लैक डॉट दिख रहे हैं आपको, ये जितने भी ब्लैक डॉट दिख रहे हैं आपको, ये जो सर्कल मैंने बनाया हूँ, ये ब्लैक डॉट जो दिख रहे हैं आपको, ये जितने भी ब्लैक डॉट है ये कौन से सिविलाइजेशन को दर्शाते हैं, इंडस सिविलाइजेशन को दर्शाते हैं या मोहनजो हड़प्पा सिविलाइजेशन को दिखाते हैं फ्रेंड, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। और देखिए फ्रेंड, ये जितने भी सिविलाइजेशन एक्सकवेशन करने के बाद में मिले वाले, इनकी डेट नियर अराउंड सेम ही है। ये जो सिविलाइजेशंस की डेट है ये नियर अराउंड सेम ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ऐसा कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड, हम आगे बढ़ते, आगे हमारा जो पॉइंट है इसको भी हम कवर करते। जर्नली द सेम characteristics are seen in all the place of Harappa civilization. This included town planning, roads, construction of house, drainage system, seals, pot and toys, burial customs. अब देखिए यहाँ पे एक्सकवेशंस करने के बाद में जो अलग अलग तरह के जो हाउसेस, टाउन प्लानिंग, सिविलाइजेशंस में जो मिले हैं, रोड कंस्ट्रक्शन, ड्रेनेज सिस्टम, टॉयज और पॉट्स जो मिले हैं, ये नियर अराउंड सभी एक दूसरे की जो जितने भी जो हम ऊपर देखे हैं ना फ्रेंड, जो साइट है इससे सभी क्या करते हैं, मैच करते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है फ्रेंड, ये हमें ये कहना चाह रहा है और ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो इतना बड़ा ये जो सिविलाइजेशन है, आप सभी को पता है ये कहाँ पे डेवलप हुई वाला सिविलाइजेशन है, इंडस रिवर के अराउंड ये सिविलाइजेशन क्या हुआ है फ्रेंड, डेवलप हुआ है। ज़्यादातर के जो इसके अगर से आप मैप में फोकस करोगे, इसके जो एविडेंस है, लार्ज नंबर ऑफ एविडेंस, या ये जो सिविलाइजेशंस के जो लार्ज नंबर ऑफ फॉसिल्स ऑफ एविडेंस मिले वाले, या लार्ज नंबर ऑफ जो अलग अलग तरह के एक्सकवेशंस करने के बाद में जो हाउसेस,
रोड या रोड स्ट्रक्चर या वहाँ के पॉट्स या अलग अलग तरह का जो हाउसेस वहाँ पे मिले वाले, ये सभी इंडस रिवर सिविलाइजेशंस के अराउंड मिले वाले। और जितने भी ये हाउसेस, हाउस स्ट्रक्चर या जितना भी आर्किटेक्चर हमें मिला है, सभी की जो डेट है या कंस्ट्रक्शन करने का तरीका या उनके जो रोड मैपिंग का तरीका, सब में सिमिलर पाया जाता है या सभी सिमिलर है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक ये बात बताई गई वाली है या हमें समझाने की कोशिश की वाली है। फिर बाद में हमें एक कैन यू टेल बोल के यहाँ पे हाईलाइट करके दिया हुआ है, कैन यू टेल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ हाउस इन द योर लोकेलिटी। अब हमारे जो नियर अराउंड जो लोकलिटी, जो हम नियर अराउंड सराउंड में रहते हैं लोकल एरिया में, वहाँ के हाउसेस का स्ट्रक्चर किस तरह से, वो हमें हमारे ओन 3-4 लाइन्स में लिख के हमें बताना है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में डू दे हैव फ्लैट्स रोड्स इन टाइल्स टॉपिंग, क्या बोलते हैं, स्लोपिंग रूट्स। अलग अलग तरह के जो हाउसेस है या रोड से, रूट से, टाइल से, इनका स्लोपिंग रूट का प्रकार किस तरह के है या टाइप से, ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है फ्रेंड, इतना यहाँ पे हो चुका है। अब देखिए फ्रेंड, जो ये पर्टिकुलर लेक्चर है मैं इसी को यहाँ पे स्टॉप करना चाहूँगा। अब जब हम कल आपको मिलेंगे तो एक नए पॉइंट के संगत मिलेंगे, जो हाउसेस एंड टाउन प्लानिंग रहेगा। उसके बाद में और हो सका तो हम सिल्स एंड पॉट्स, ये भी पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड, आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर से अगर से कुछ डाउट रहता है या कुछ प्रॉब्लम रहती है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और उस कमेंट का रिप्लाई करने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा इसे भी हमें कमेंट थ्रू बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए फ्रेंड। आपके एक लाइक से हमें इस तरह के एजुकेशन वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन मिलती है, इसलिए प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उसके बाद में ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने उन फ्रेंडों के पास शेयर करें जो एजुकेशन ऑफ नॉलेज की जिसको बहुत ज़रूरत है और वो बड़े से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को अफोर्ड नहीं करते, उन फ्रेंड तक आप इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। और हमारे एक लास्ट कहना चाहूँगा फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है फ्रेंड, बाय, टेक केयर।